Good morning, children. I welcome you on online classes of Makamani School. Today I am going to teach you a standard. First, that is first lesson, that is a प्रार्थना. Okay. हमारे भारत देश में बहुत सारी संस्कृतियाँ हैं. अपने अपने अनेक जाति के लोग रहते हैं. हिंदू, क्रिस, मुसलमान. हिंदू कहा जाते हैं प्रार्थना करने के लिए मंदिर में, और मुस्लिम मस्जिद जाते हैं, और सिख गुरुद्वारा में, और क्रिश्चियंस चर्च में. तो प्रार्थना है जो है हमारी कल्चर का एक हिस्सा है. हम हमेशा भगवान को सुबह सुबह नहा धो के क्या करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं. इसलिए प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन में हमें हमारे कार्यों के लिए सहायता करें, हमारा जीवन सफल हो. इसलिए हमेशा हम भगवान को प्रार्थना करते हैं. ओके, फर्स्ट आई विल रीड ऑल, यू लिसन एंड सी इन योर बुक्स. प्रार्थना. संकट. मनुष्य जीवन में सद्भाव का प्रधान स्थान है. छोटे बड़े का भेदभाव न रखते हुए सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए. किसी का अपमान नहीं करना चाहिए और देश के प्रति अभिमान रखना चाहिए. सच बोले, सच बात विचारे, भले काम पर जीवन वारे. मिलकर रहे, नियम अपनाए, बीती बातों को बिसराए. छोटे बड़े सभी मिल जाए, गिरे हुए को तुरंत उठाए. करे किसी का न अपमान, ऐसी ही मति दो भगवान. एक रहे सद्भाव रखे हम, देश देश में मान रखे हम. हट छोड़े संयम अपनाए, मातृभूमि पर बलि बढ़ जाए. इस तरह पढ़ना है. अब मैं इसका सारा एक्सप्लेनेशन दूंगी. मनुष्य जीवन में सद्भाव का प्रधान स्थान है. इन अवर लाइफ विच आर फर्स्ट प्लेस टू द अवर गुड क्वालिटीज. सद्भाव मीन्स गुडविल. ओके. छोटे बड़े का भेदभाव न रखते हुए. इन अवर लाइफ नो वन इज स्मॉल, नो वन इज big, or no one is poor, no one is rich, no one is senior, no one is junior, all are equal. सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए. all are equal, that's why we have to do all together. किसी का अपमान नहीं करना चाहिए. अपमान यानी इंसल्ट. किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए. यू नेवर इंसल्ट द अदर पीपल. और अपने देश के प्रति अभिमान रखना चाहिए. अभिमान यानी हमें वी मस्ट बी प्राउड ऑफ अवर कंट्री. किसी का अपमान नहीं करना चाहिए और हमारे देश के प्रति हमारे मन में हमेशा अभिमान होना चाहिए. सच बोले, सच बात विचारे. सच बोलना है. सच यानी ट्रूथ. यू हैव टू टॉक truth. सच बात विचारे. we have to think about truth only. okay. भले काम पर जीवन वारे. भले काम we have to sacrifice our life to the good work. जीवन वारना यानी to sacrifice. सैक्रिफाइस यानी समर्पित करना. व्हाट वी हैव टू डू. अपना जीवन मारना है, समर्पित करना है. किसे? भले कामों पर यानी देश की सेवा करने पर हमारा जीवन समर्पित करना है. देश के प्रति हमारे मन में अच्छे भाव होना चाहिए और देश के लिए हमें सेवा करनी चाहिए. डू यू नो, सर्विस टू मैन, सर्विस टू गॉड. मिलकर रहे, नियम अपनाए. हमें कैसे रहना है? हम सब एक है, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, सब मिलकर रहना है. यह नियम अपने जीवन में अपनाना है. We have to follow the one rule that we all are equal and we must live together. नियम means rule. Which rule we have to follow? We must live together. Okay? No one is small, no one is big, no one is rich, no one is poor. All are equal and we have to live together.
नियम अपनाए, बीती बातों को बिसराए, बिसराना यानी टू फॉरगेट यानी भूल जाना, बिसराना। टू फॉरगेट अपने जीवन में भूल जाना है। क्या भूल जाना है? जो बीती बातें हैं, जो अच्छी नहीं बुरी बातें हैं, जो बीत गए वो बीत गए, उसका बारे में कभी भी नहीं सोचना चाहिए। वो बीती हुई बुरी बातें भूल जाना चाहिए और अपने जीवन में आगे बढ़ना है। Whatever bad things happen in your life, in your past, you forget and move forward to get success in your life. Okay? छोटे बड़े सभी मिल जाए, all are equal, we have to live together. Okay? गिरे हुए को तुरंत उठाए, गिरे हुए के जब हम रास्ते में जा रहे हैं, कोई अंधा हो या कोई बूढ़ा गिर गया हो तो हमें उधर क्या करना चाहिए? ठहरना चाहिए और उस बुरे आदमी को तुरंत उठाना है, उसे खड़े होने के लिए मदद करना चाहिए। खाली रास्ते में ही नहीं, अगर उसे जीवन में वो हार गया है, उसके पास कुछ संपत्ति नहीं है, तो उसे क्या करना है? उसकी सहायता करके उसके जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें उसकी सहायता करना है। What we have to do? We have to help the poor people and needy people. If they have nothing to survive, I mean they have no money, to such people we have to help them. Okay? करे किसी का ना अपमान, हमें कभी भी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। अपमान यानी क्या? इंसल्ट। डोंट इंसल्ट द अदर पीपल। ऑलवेज यू हैव टू रिस्पेक्ट ऑल आवर एल्डर्स, टीचर्स। ओके? ऐसी ही मति दो भगवान, हे भगवान तुम मुझे ऐसी बुद्धि दो कि मेरे कारण किसी का अपमान नहीं होना चाहिए। What they asking? Oh God, you missearch things. We never insult the other people. We must respect all our elder people, our teachers, our parents. Okay? Now see. एक रहे सद्भाव रखे हम सब मिलजुल कर एक रहना है, लेकिन हमारे मन में सबके लिए अच्छे भावना होना चाहिए। कौन सी भावना होनी चाहिए? सद्भाव यानी अच्छे भाव, सद्भाव मीन्स गुडविल। ओके? एक रहे सद्भाव रखे हम, गुडविल। सद्भाव रखे हम, देश देश में मान रखे हम, देश देश में मान रखे हम। मान यानी रिस्पेक्ट। We have to respect everywhere our country. We must proud of our country. देश देश में मान रखे हम, अपना देश का हमेशा मान रखना है। कभी भी आप यही नहीं भूलना। We must be proud of our country. Okay? हट छोड़े संयम अपनाए, हट स्टबन। जब तुम छोटे रहते हो, तुम अपने बच्चों को तुम्हारे पेरेंट्स के पास कहते हट देते हो, मुझे अभी चॉकलेट चाहिए, नहीं दूंगे तो मैं नहीं आऊँगी, रोते हो कि नहीं? वैसा हट कभी भी नहीं करना चाहिए। हट मीन्स व्हाट? स्टबन। हट छोड़े संयम अपनाए, मातृभूमि पर बलि जाए। संयम मीन्स रिटर्न, वी मस्ट कंट्रोल। संयम। क्या करना है? हट छोड़कर हमारे जीवन में हमें अपने संयम अपनाना है। मातृभूमि पर बलि जाए, मातृभूमि पर क्या होना है? बलि जाना है। मीन्स मातृभूमि के लिए अपने प्राण भी त्याग हो तो कम है। अपने प्राण भी हम अपने मातृभूमि के लिए त्याग कर सकते हैं। मालूम है कि नहीं? हजारों सैनिक अपने देश के लिए अपना
प्राण बलिदान करते हैं, इसी तरह हमें प्रार्थना के समय भगवान से क्या प्रार्थना करना है, हमारे जीवन में हमेशा हम सच बोले और दूसरों के प्रति हमारे मन में आदर हो और हमारे मन में दूसरों के प्रति अच्छे भाव हो। इतना ही नहीं, दूसरों की सहायता करने की शक्ति हमें दो भगवान। और हमें संयम से रहना है, हमारा हट छोड़ना है और सभी मिलजुल कर अपने देश के प्रति अभिमान रखकर देश को आगे बढ़ाने के लिए जो गरीब है उनको क्या करना है, उनकी मदद करना चाहिए। इस प्रार्थना से हम क्या सीख रहे हैं, तो क्या सीखना है, सब एक जन है, सब एक ही है, सब मिलजुल कर रहना है और अपने देश की सहायता करके देश को आगे बढ़ाने की मदद करना चाहिए। आज मैं इसके बाद मैं तुम्हें शब्दार्थ जो है वो भेजूंगी, वो अपने बुक में लिखने है। और होमवर्क भी यही है कि तुम्हें सब शब्दार्थ पढ़ो और कविता कंठपाठ करो।